हमारे हिंदू धर्म में एकादशी को बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है और हर महीने में 2 बार एकादशी की तिथि भी पड़ती है। एक कृष्ण पक्ष में पड़ती है और एक शुक्ल पक्ष में पड़ती है। और फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष में जो पड़ने वाली एकादशी तिथि होती है उसे विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार जो विजया एकादशी की तिथि है वह 16 और 17 फरवरी दोनों ही दिन रहेगी। इसीलिए ये वाली जो एकादशी है काफ़ी ज़्यादा सौभाग्य को लेकर आई है। अगर आपके जीवन में दुर्भाग्य से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, धन की परेशानी रहती है, कर्ज की बहुत ज़्यादा समस्याएं रहती हैं, कोई भी काम नहीं बन पाता है, शत्रु बहुत ज़्यादा आपको परेशान करते हैं, तो आज के इस वीडियो में कुछ विशेष उपाय हम आपको बताएंगे। इसीलिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक आप देखते रहें और वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, इसे स्किप ना करें, बिल्कुल ध्यान से इसे देखें। अब आपको बता दें कि एकादशी की जो तिथि है यह प्रारंभ 16 फरवरी को सुबह 5:32 से होगी, जो कि 17 फरवरी को दोपहर 2:39 पर समाप्त होगी। इसीलिए एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु को समर्पित यह तिथि होती है। इस दिन भगवान की विधि विधान से पूजा होती है, खासकर भगवान विष्णु की पूजा करी जाती है। भगवान विष्णु को श्री हरि भी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यूँ कहा जाता है कि हरि की आराधना से, हरि का ध्यान करने से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलती है, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और अगर उसके जीवन में धन की समस्याएं चल रही होती हैं, माता लक्ष्मी की कृपा उसके जीवन में नहीं होती है, दुर्भाग्य उसके जीवन में बहुत ज़्यादा होता है, तो भगवान विष्णु की पूजा करने से और खास करके एकादशी पर केवल उनका ध्यान भी कर लिया जाए तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा लाभ की प्राप्ति होती है। उस व्यक्ति की धन की सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। और ये वाली जो एकादशी है यह विजया एकादशी है। विजया एकादशी तो वैसे भी यूं ही जानी जाती है कि अगर आपको शत्रु बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं तो शत्रुओं से मुक्ति प्राप्ति के लिए विजया एकादशी विशेष होती है। इस दिन व्रत रखने से हर प्रकार के शत्रु से छुटकारा मिलता है, कर्ज की समस्याओं से छुटकारा मिलता है, अगर जीवन में धन की समस्याएं होती हैं तो उनसे भी छुटकारा मिलता है। इसी के साथ साथ विशेष उपाय भी आप कर लें जो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी भी अवश्य ही लिख दें। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बता दिया है कि तिथि कब से प्रारंभ होगी, कब से समाप्त होगी, तो एक बार फिर से जान लें कि 16 फरवरी को सुबह 5:30 बजे से ये शुरू होगी और 17 फरवरी को ये 2:30 बजे समाप्त हो जाएगी। तो ये समय आपने जान लिया है। इसी समय में आपको विशेष उपाय करने हैं, व्रत आदि वगैरह रखना है, कौन कौन सी चीज़ें करनी है ये भी आप जान लें कि एकादशी पर पूजा पाठ आपको किस प्रकार से करना है, माता लक्ष्मी को, भगवान विष्णु को किस प्रकार से प्रसन्न करना है। तो सबसे पहली चीज़ यही है कि सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निर्वृत हो जाएं। फिर उसके बाद घर के मंदिर में एक भगवान विष्णु के सामने, माता लक्ष्मी के सामने चौमुखी दीपक जला दें, अपनी धन की परेशानी बोलें, अपनी मनोकामनाओं को बोलें। भगवान विष्णु को, माता लक्ष्मी को गंगा जल से अभिषेक करवाएं। यूँ कहा जाता है कि भगवान विष्णु को, माता लक्ष्मी को एकादशी तिथि पर अगर गंगा जल से अभिषेक करवाया जाता है तो इससे वह दोनों अधिक प्रसन्न होते हैं। उस व्यक्ति पर जो गंगा जल का अभिषेक करवाता है उस पर उन दोनों की कृपाएं बरसने लग जाती हैं। और इसी से अगर उस व्यक्ति के जीवन में दुर्भाग्य होता है तो उसका दुर्भाग्य तुरंत समाप्त भी हो जाता है। तो अपने दुर्भाग्य को समाप्त करने के लिए गंगा जल से अभिषेक अवश्य ही करवाएं। व्रत संकल्प लें कि आप व्रत रखने वाले हैं और इस बात का भी ये ध्यान जरूर रखना है कि व्रत का संकल्प आपको तभी लेना है जब आपके जीवन में ये संभव हो सके। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि व्रत का संकल्प तो ले लेते हैं लेकिन व्रत बिल्कुल ऊपरी मन से रखते हैं, उन्हें भूख लगती रहती है, बीच बीच में वो यूँ बोलते रहते हैं कि कुछ खाने को मिल जाता, कुछ पीने को मिल जाता, कैंपा कोला मिल जाती। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखें कि व्रत जो आपको करना है वो आपको बिल्कुल संकल्प से करना है, प्रेम से करना है, श्रद्धा से करना है, भक्ति से करना है। बिल्कुल जोर जबरदस्ती के साथ आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि जब आप अपने साथ खुद भी जोर जबरदस्ती करते हैं तो इससे भगवान खुद क्रोधित हो जाते हैं और आपको कोई भी लाभ नहीं मिल पाता है। अपने खुद के शरीर के साथ प्रेम के साथ इस व्रत को रखें। भगवान विष्णु को अपने ही घर के पुष्प, जो आपके घर में गमले में फूल उगते हैं, उन्हें ही चढ़ाएं, बाहर से बिल्कुल भी न लाया करें। क्योंकि जो फूल आपके घर में उगते हैं वो आपके घर का एक सदस्य हो जाते हैं, उन्हीं को आप तोड़कर चढ़ाते हैं, वो आपके प्रेम का प्रतीक हो जाता है। जो आप धन से खरीद कर लाते हैं, धन से तो आप कुछ भी खरीद सकते हैं, लेकिन जो आप अपना प्रेम चढ़ाते हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखा करें। इसी के साथ भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करें, उन्हें चढ़ाएं। 5 तुलसी के पत्ते तो वैसे ही भगवान विष्णु को रोज चढ़ाने ही चाहिए, लेकिन अगर रोज ना चढ़ा पाएँ तो एकादशी तिथि पर तो अवश्य ही चढ़ा दिया करें, क्योंकि इससे पूरे घर की गरीबी दूर हो जाती है, दुर्भाग्य दूर हो जाता है, गृह कलेश दूर हो जाता है। एकादशी तिथि वैसे ही अपने आप में विशेष होती है। ये जितनी भी चीज़ों को हम आपको बता रहे हैं इन्हें आपको अवश्य ही करना है। बहुत ही आसान सी चीज़ें हैं, केवल इतनी आसान सी चीज़ों को करके ही दुर्भाग्य को दूर किया जा सकता है, माता लक्ष्मी की विशेष कृपा मिलती है। और ये बात भी आप ध्यान रखें कि भगवान विष्णु की, माता लक्ष्मी की कोई फ़ोटो आप देख लें, चुन लें।
इस दिन व्रत करते समय इन दोनों का ध्यान करें। भगवान विष्णु का, माता लक्ष्मी का ध्यान करने से धन की प्राप्ति होती है, अपार धन लक्ष्मी के योग बनते हैं। और कई एकादशी की कथा में भगवान विष्णु ने स्वयं भी बताया है कि जो एकादशी के दिन जो भी व्यक्ति, जो साधक, जो जातक प्रेम से माता लक्ष्मी का, भगवान विष्णु का साथ साथ ध्यान करता है और ध्यान में ही उनकी पूजा करता है। आपको दोस्तों ये भी बता दें कि कई लोग ऐसे होते हैं कि पूजा पाठ जो अपने घर में करते हैं बाहर से करते हैं, लेकिन आपको बता दें कि जो पूजा पाठ होता है वो ध्यान के माध्यम से भी किया जाता है और ध्यान से बहुत सारे लोग पूजा पाठ करते हैं। आपने खुद भी ऐसे बहुत सारे साधु संत देखे होंगे कि उनके पास कोई भी सुविधा नहीं होती है, लेकिन फिर भी वे ध्यान लगाते हैं और उन सारे मनुष्यों से अधिक पूजा पाठ करते हैं। यानी कि ध्यान के माध्यम से वह फूल भी अर्पित कर देते हैं, दूध भी चढ़ा देते हैं, खीर भी चढ़ा देते हैं। ध्यान के माध्यम से अपने ध्यान को साध कर, ध्यान में लगाकर, एकजुट होकर वो कुछ भी चढ़ा सकते हैं और भगवान ध्यान से ही उनकी पूजा पाठ ग्रहण भी कर लेते हैं, क्योंकि भगवान खुद भी ध्यान में ही रहते हैं। तो अगर आपके पास कोई भी चीज़ होती भी नहीं है तब भी आप ध्यान के माध्यम से कर सकते हैं। ध्यान से करने के लिए आपको इस प्रकार करना है, इसकी भी विधि जान लें, क्योंकि काफ़ी लोग हमसे इस बारे में ये भी बताते हैं, पूछते हैं कि उनके घर में थोड़ी गरीबी है तो वो पूजा पाठ रोज़ नहीं कर सकते हैं, रोज़ फल फ्रूट आदि नहीं चढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि इन सब चीज़ों की आवश्यकता भी नहीं है। धन जो होता है वो तो इंसान की ज़रूरत होता है, भगवान को तो उसकी आवश्यकता है ही नहीं। अगर आपके मन में भक्ति है, प्रेम है, आपके अंदर ध्यान है, तो आप ध्यान में बैठें, इस दिन व्रत करें, भगवान विष्णु के सामने बैठें, माता लक्ष्मी के सामने बैठें, किसी भी मंदिर में जाएं, किसी पेड़ के नीचे बैठें और भगवान विष्णु का, माता लक्ष्मी का जो इस प्रकार का जो चित्र होता है जिसमें भगवान विष्णु शांति स्वरूप में बैठे हुए होते हैं और माता लक्ष्मी उनके पैर दबा रही होती हैं, इस स्वरूप में उनका ध्यान करना है। और आपको इस प्रकार से उनकी पूजा करनी है कि आप फूल चढ़ा रहे हैं, दूध चढ़ा रहे हैं, खीर चढ़ा रहे हैं, फल चढ़ा रहे हैं, इस प्रकार अपने ध्यान में ही पूजा करनी है। लेकिन इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि ये जो चीज़ करी जाती है ये केवल साधु संतों द्वारा करी जाती है, उन लोगों द्वारा करी जाती है जिनका ध्यान सदा हुआ होता है, जिनके ध्यान में फिजूल की बातें नहीं आती हैं, गंदी बातें नहीं आती हैं, जिनका मन बिल्कुल शांत हो जाता है, जिनका मन बिल्कुल स्वच्छ हो जाता है। केवल वही लोग साधना कर सकते हैं। और इस चीज़ को आप खुद भी देख सकते हैं कि बहुत सारे जो ऐसे गुरु होते हैं, जो ऐसे साधु होते हैं, जो ऐसे संत होते हैं जिनको सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है, वो कुछ भी नहीं चढ़ाते हैं, वो बस आंखें बंद करके बैठते हैं और अपने ध्यान के माध्यम से सब कुछ कर देते हैं और सबसे अधिक फल भी प्राप्त कर लेते हैं। तो ये जो चीज़ हमने आपको बताई है ये इसीलिए बताई है जिससे सभी लोग कर सकें, जहाँ हों, जैसे हों, जिस हालत में हों, सभी लोग कर सकें और फल की प्राप्ति कर सकें। एकादशी पर व्रत रखते हुए, केवल पानी पीते हुए भी, केवल ध्यान के माध्यम से ही अगर भगवान का धन्यवाद कर दिया जाए तो उतना भी काफ़ी रहता है। तो इन चीज़ों को आप अवश्य ही ध्यान रखें। एकादशी पर ये जितनी भी चीज़ें हमने आपको बताई हैं, ध्यान के माध्यम से भगवान विष्णु को गंगा जल का, दूध का, तुलसी दल का, गुलाब का, कमल का, सभी चीज़ों का भेंट करें, उनको चढ़ाएं, अपनी मनोकामनाएं बोलें। केवल इतनी ही चीज़ों से भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाएंगे, बल्कि भगवान विष्णु ही क्या, माता लक्ष्मी भी प्रसन्न हो जाएंगी। कोई भी भगवान को आप प्रसन्न कर सकते हैं। ये जो ध्यान के माध्यम से करने वाली जो क्रिया हमने आपको बताई है, यह मंत्र विज्ञान में काफ़ी लोग मंत्र साधनाओं में इसी चीज़ को करते हैं, तंत्र साधना में भी इसी चीज़ को करते हैं, क्योंकि जितनी भी तंत्र साधना होती है वो ध्यान के माध्यम से ही होती है। ध्यान के माध्यम से जो चीज़ें होती हैं वो बहुत शक्तिशाली होती हैं, काफ़ी ज़्यादा विशेष होती है और उनकी जो वैल्यू होती है इतनी ज़्यादा हाई होती है कि ध्यान के माध्यम से आप किसी को वश में कर सकते हैं, कुछ भी चीज़ों को कर सकते हैं। बस इसमें जो शर्त होती है, जो सबसे पहली शर्त होती है जिससे आपके ध्यान से चीज़ें संभव हो सकें, तो शर्त केवल इतनी होती है कि आपका ध्यान सदा हुआ होना चाहिए, आपके मन में संकल्प होना चाहिए, आपका मन सच्चा होना चाहिए, आपके मन में भक्ति होनी चाहिए, प्रेम, श्रद्धा, भाव होना चाहिए। तभी ध्यान के माध्यम से आप कुछ भी पूजा पाठ, कोई मंत्र साधना, कोई मंत्र की सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए जो भगवान शिव के जो साधक होते हैं वो थर्ड आई का प्रयोग करते हैं, उसे एकाग्र करते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि थर्ड आई जब सध जाती है तो केवल उसी से ध्यान भी सध जाता है और उसी से व्यक्ति अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करता चला जाता है। आप ये भी देख सकते हैं कि जो लोग ध्यान लगाते हैं, ध्यान से मंत्र साधना करते हैं, केवल मंत्रों का ही जाप करते हैं, कोई बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें, फल फ्रूट वगैरह आदि वे भगवान को नहीं चढ़ाते हैं। क्योंकि आप इस बात को देखें कि भगवान ने तो ये सारी चीज़ें ही बनाई हैं, उन्हें किसी चीज़ की भी आवश्यकता नहीं है,
उन्हें कोई भी चढ़ावा चढ़ाने की भी आवश्यकता नहीं है। आप ध्यान लगाएं भगवान विष्णु का, भगवान शिव का ध्यान लगाएं। वैसे तो एकादशी के जो ये उपाय हम आपको बता रहे हैं इन्हें आप अवश्य करें, जिस प्रकार से बताया है उसी प्रकार से करें। आने वाले वीडियोस में और भी बहुत ज़्यादा खास चीज़ों के बारे में हम आपको बताएंगे। चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके रखा करें, क्योंकि इसी चैनल में खास चीज़ें आपको बताई जाती हैं जो किसी और चैनल में ना तो बताई जाती है, ना आपको समझाई जाती है। क्या उनके पीछे का रहस्य है, कैसे वह कार्य करते हैं, ये भी नहीं बताया जाता है। तो चैनल सब्सक्राइब करके रखें, बेल बटन दबा के रखें, जिससे कोई भी वीडियो मिस ना हुआ करे। अब दोस्तों ये भी आपको बता दें कि एकादशी की जो तिथि होती है, इस दिन पर माता तुलसी जो होती है, तुलसी का पौधा जो होता है विशेष शक्तियों से भरा हुआ होता है। अगर घर में दुर्भाग्य है, गृह कलेश बहुत ज़्यादा होता है, शत्रुओं की समस्याएं बहुत ज़्यादा होती हैं, कर्ज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो ध्यान वाली जो क्रिया हमने आपको बताई है ये तो आप अवश्य ही करें। जितनी चाहे चीज़ें आप चढ़ा सकते हैं, अपने ध्यान के माध्यम से चढ़ा सकते हैं। थर्ड आई प्रैक्टिस किया करें, जिससे आपकी एकाग्रता बढ़े, क्योंकि जब आपकी एकाग्रता बढ़ जाएगी तो आप सही से ध्यान कर पाएंगे। ध्यान के ही माध्यम से काफ़ी मंत्रों को सिद्ध कर पाएंगे। आने वाले वीडियोज़ में मंत्रों के बारे में भी बताएंगे, मंत्र साधनाओं के बारे में बताएंगे। ये सारी चीज़ें करने के पश्चात आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि घर में जितने भी लोग रह रहे हैं, 5 या 10 जितने भी लोग रह रहे हैं, सभी का 1-1 रुपये का सिक्का आप निकाल लें और सभी लोगों के ऊपर से 11-11 बार उतार लें। और अपने घर का जो गमला है, जो आपने जहाँ पर तुलसी का पौधा उगा रखा है, उसी पौधे की जो मिट्टी है उसी में उसको आप सिक्के को दफन कर दें। इसे करने से फ़ायदा ये होता है कि सारा दुर्भाग्य दूर हो जाता है, सारी परेशानी दूर हो जाती है, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जाएं शरीर पर ही तो चढ़कर बैठ जाती हैं, ऑरा पर चढ़कर बैठ जाती हैं और तरह तरह की चीज़ें गलत कामों को करवाती हैं, मन को उदास करके रखती हैं, मन को दुखी करके रखती हैं, परेशान करके रखती हैं। तो ये जो चीज़ है जो हमने आपको बताई है, सिक्का आपको अपने ऊपर से उतारना है। इसको करने से नकारात्मक ऊर्जाएँ उतर जाती हैं। अगर किसी व्यक्ति को नज़र लगी हो, नज़र दोष उसका उतर जाता है। अगर उसके मन में कोई उदासी हो, वो उसकी उदासी उतर जाती है और मिट्टी के जो आपका गमला है, जो आपने जहाँ पर तुलसी उगाई है, उसी में ही दफन हो जाती है। और ये खास करके एकादशी पर किया जाता है। 16 और 17 फरवरी दोनों ही एकादशी की तिथि हैं। अगले दिन महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि पर कौन सी चीज़ें करनी है आने वाले वीडियोस में बताएंगे। चैनल सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा के रखना। इस वीडियो को शेयर जरूर कर दो, जिससे सभी लोगों को जानकारी इसकी मिल सके और ज्ञानवर्धक जानकारी वह पा सकें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।